दिल्ली में धम्मदीक्षा कार्यक्रम हुआ था, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? एक दलित समाज के मंत्री को घेर लिया गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। पीछे आप प्रतिमा देख रहे हैं, भाई साहब थोड़ा सा साइड हो जाओ भाई, साइड हो जाओ। मानवर साहब कांसीराम जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी की प्रतिमा है। आज 16वां परिनिर्माण दिवस है मानवर साहब कांसीराम जी का, जिन्होंने इस देश की बहुसंख्यक आबादी को, बहुजन आबादी को अपने खून पसीने की कमाई से सींच करके, एकजुट करके इस देश के अंदर वो करके दिखाया जो असंभव था। आज मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और मैं ये भी कहती हूँ कि इस बहुजन समाज का कोई भी नेता किसी भी पार्टी में हो, अगर क्योंकि वो कहीं पर भी होगा, वो दबाव में रह करके अपनी बात तो नहीं कर पाएगा, और जब वो बात करेगा तो आपने जो अभी सवाल किया उसका यही जवाब है कि जब वो बात करेगा तो उस पार्टी उसको ये दिखाएगी कि नहीं, ये बहुजनों के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। तो हमारे नेताओं के साथ ऐसे किया जाता है। जितने भी नेता हैं, चाहे वो मिनिस्टर हों, एमएलए हों, एमपी हों, किसी भी पद पोजीशन पे हों, अगर वो अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो ऐसा ही उनके साथ किया जाता है और वही उनका असली चरित्र पार्टियों का निकल करके सामने आ जाता है, जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन आरोप लग रहा है कि हिंदू धर्म को कमज़ोर करने की बड़ी साजिश है ये बहुजनों की। हम लोग हिंदू धर्म को कहाँ कमज़ोर कर रहे हैं? आरएसएस के जो सबसे बड़े संचालक हैं वो कह रहे हैं कि इस देश में समता की बात होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए, और वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा है हिंदू धर्म। तो वो खुद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खत्म होना चाहिए। हम लोग कहाँ कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं समतामूलक समाज की स्थापना हो। जब समतामूलक समाज की बात आएगी तो बौद्ध धर्म अपने आप स्थापित होगा। ये इतनी सी बात है, हम लोग कुछ नहीं कह रहे। बौद्ध धर्म से दिक्कत नहीं, उनको 22 प्रतिज्ञाओं से दिक्कत है जो बाबा साहब ने ली थी। देखिए, मानवर साहब कांसीराम जी ने जो काम करके दिखाया, जब वो इस दुनिया से गए, इस देश के अंदर जो लोग हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे धर्म खतरे में, उस आइडियोलॉजी पे काम करने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति नतमस्तक हुआ था। ये हमारी बहुजन आइडियोलॉजी का कमाल था, काम था। इस देश में जो सत्ता पर बैठेगा वो आम जन की बात करेगा, आम हित की बात करेगा। रिलीजन सबका इंडिविजुअल मैटर है, इस पे मैं बहुत कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आज यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने लोग एकत्रित हुए, बारिश में सड़कों पर हैं। किसी को किसी धर्म से मतलब नहीं है। सब मानवर साहब ने जो करके दिखाया उस रास्ते पर चल रहे हैं। सत्ता में काबिज हो रहा है, अपने लोगों के लिए स्कूल की व्यवस्था करनी है, फ्री एजुकेशन करनी है, अच्छा यातायात करना है, लोगों के साथ भेदभाव ना हो उसके लिए काम करना है, बेटियां सुरक्षित हो उसके लिए काम करना है। कांग्रेस पार्टी जो है वो खड़गे को बनाने की बात कर रही है, तो बीएसपी के चैलेंज तो बढ़ते जा रहे हैं ना। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कांग्रेस से पूछिए। आपके चैलेंज बढ़ रहे हैं तो कैसे? मेरे बिल्कुल चैलेंज नहीं बढ़ रहे। अगर हमारे चैलेंज, बहुजन समाज हमारे साथ है, हमारे चैलेंज कहाँ से बढ़ रहे हैं? अगर चैलेंज हमारा बढ़ रहा होता तो राहुल गांधी जी के साथ में या किसी के साथ में, वो तो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने देखा किस तरीके से राजस्थान में उथल-पुथल हुई ना, तो कहाँ से चैलेंज है? वो खुद आपस में लड़ रहे हैं। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, हम लोग एकजुट हैं। हमारी राष्ट्रीय नेता है बहन सुश्री कुमारी मायावती जी, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करें, हमारे यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आंकड़े जो है वो कुछ और तस्वीर बता रहे हैं। अब देखिए, कौन से आंकड़े? आपके पास कोई डेटा आप दिखाइए। यूपी में एक विधायक जैसे जीता है, वो बड़ी चुनौती है ना, लोग घबराए हुए हैं, बहुजन समाज आज बीजेपी इस देश में बहुत बड़ी संख्या में मैंडेट में है। एक बार आपको याद है, एक सीट उसकी भी थी लोकसभा में, तो फिर 2 सीट थी लोकसभा में, और जबकि उस पार्टी का गठन कब हुआ था आप बताइए? 78-89 हुआ ना। हमारी पार्टी बाद में बनी, और हमारी पार्टी में जिन लोगों ने काम किया, खून पसीने की कमाई से काम किया, एक एक रुपया अपना दे करके काम किया, उनके साथ पूंजीपति थे। आप अपनी ताकत को समझिए, वो हमारे आगे नहीं है। हमारे लोग वहाँ पर हैं, जिनको गुमराह करके बुलाया वो सब यहाँ पर आएंगे, और हम इस देश की सबसे मानवतावादी, ताकत वाली, बहुसंख्यक की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। इसीलिए उनसे कंपेयर मत करिए। वो समय है, परिवर्तित होती रहती सत्ता, हर जगह परिवर्तन होता है। बस आप दिल्ली प्रदेश की मीटिंग में रहते हैं, निगम के चुनाव को लेकर क्या अब आपको एक बात कहेंगे, मानवर साहब को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इन सारी बातों पर आप ऑफिस आइए, हम डिटेल बात करें। आपका ही सपना था शासक बनना। थैंक यू सो मच, हमने सारे सवालों का जवाब दे दिया, और मानवर साहब को अब मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। ज़्यादा आज ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बीएसपी की रणनीति सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा शोबाजी नहीं करते हैं। इंटरनली हम बहुत स्ट्रांगली अपनी स्ट्रेटजिकल तरीके से जितने भी इलेक्शन हैं उन सारे इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं।
और उसका रिजल्ट जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा और आम जन के लिए बहुत अच्छा आएगा। यही है कि मान्यवर साहब का जो बहुजन समाज को जो इकट्ठा किया था, आज हम सब लोगों ने देखा और आज दिल्ली वासियों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से मान्यवर साहब ने अपने कुनबे को जोड़ने का काम किया। और वो आज कुनबा आज पूरे दिल्ली के हर उस रोड पर आज जो नीला नीला सारी जगह पर दिखाई दिया, तो आज एहसास हुआ मान्यवर साहब का जो संघर्ष था वो एक संदेश देता है पूरे देश को। देखिए, मान्यवर साहब ने तो जो हमारे जो बहुजन समाज की या अपने देश के अंदर जो 6743 जो जातियां हैं, उनमें से 700 जातियों को उनको एकजुट करने का मान्यवर साहब ने काम किया। बहुत इतना संघर्ष किया, पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। 1977 से उन्होंने स्टार्ट किया। और रही बात हमारे जो बहुजन जो समाज है, ऐसी बात नहीं है कि बहुजन समाज मान्यवर साहब के संघर्ष को समझा नहीं है, क्योंकि हमारे बहुजन समाज पार्टी जो उनके संस्थापक रहे हैं मान्यवर साहब, 4 बार उन्होंने सरकार बना करके दी है। और उन 4 बार की जो पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी है, उस सरकार में वो काम करके था ना, उनके बाद क्या हुआ? हाँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुजन समाज मान्यवर साहब के संघर्ष को समझाए तभी सरकारें बनी है। और तो मान्यवर साहब ने यही चीज़ समझाने की कोशिश करी कि जो लोग सत्ता में होते हैं, जो राजा होते हैं, हुकूमत करते हैं, उन लोगों के ऊपर कभी भी जुल्म जाती नहीं होती है। पिछले देखा जाए जी 10 साल से हाशिए पर है मिशन भी और पार्टी भी। अब देखिए, जो पिछले जो कुछ सालों से जरूर बहुजन समाज पार्टी का जो ग्रास है वो जरूर डाउन जरूर हुआ है, पर लेकिन किसी का मनोबल नहीं टूटा है। आज भी लोग पूरी ताकत के साथ उस जो मनोबल लोगों का टूटा है, आज वो फिर दोबारा से खड़े हो रहे हैं, सब एकजुट हो रहे हैं। और वो जो चीज़ नीचे जो जीरो पर हम जो लोग पहुँच गए, उसे दोबारा से हम आसमान पर लाने का काम कर रहे हैं। जी, हम आपको लंबे समय से देख रहे हैं, आप ग्राउंड पे काम करते हैं, नीचे काम करते हैं, कहाँ पर कमी है, दिक्कत कहाँ पर है? देखिए, नेताओं में दिक्कत है या फिर कैडर नहीं लग पा रहा है या मिशन भूल गए लोग? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग मिशन भूल गए, पर हाँ एक जरूर मैं बात कहूँगी, क्योंकि हम लोग भी क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे मान्यवर साहब की जैसे कैडर वाली जो बात बार बार निकल के आती है, वो कहीं माने में फिर भी ठीक है, क्योंकि लोग जो जिस तरीके से मान्यवर साहब के टाइम पे कंटिन्यू लगातार जो कैडर चलते रहते थे, उस कैडर के माध्यम से लोग बारीकियों को समझते थे और वो समझ पाते थे कि हमें क्यों बाहर निकलना है, क्यों मान्यवर साहब के साथ चलना है, या क्यों हमें अपनी बहुजन समाज पार्टी के साथ सत्ता बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें हमें कैडर के माध्यम से बहुत पता चलती है। ये समझा नहीं पा रहे कि नाकाम है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये लोग नाकाम है या समझा नहीं पा रहे हैं, पर ये हमारा जो बहुजन समाज है वो थोड़ा सा क्या है कि मैं ये कहूँगी कि वो थोड़ा सा लालच में, या ये कह लो कि लोगों की बातों से भ्रमित होने के लिए लग गया है। जैसे कि अगर हम मसलन हम बात करें केजरीवाल की, जिस तरीके से उसने जो फ्री का जो आइटम दिया, हमारी जो भोली भाली जनता है ना, उनको ये लगता है कि ये जो चीज़ मिल रही है, वो जो मिल रही है वो ले लो। वादा करिए ना फ्री का, जब सभी कर रहे हैं तो आप क्यों पीछे? आप भी तो राजनीति करने आए हैं ना। देखिए, नहीं सर, देखो, फ्री की जो चीज़ है वो बड़ी महंगी होती है। हम सभी जानते हैं कोई चीज़ कोई फ्री में नहीं आती। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ फ्री की मिल रही है, ये कहीं ऐसे ही आ रही है, तो वो गलत हमारे लोगों की वो है सोचने की, जो क्या नाम है, सोचना उनका गलत है इस चीज़ के लिए कि वो हमको फ्री मिल रही है। सच बात तो ये है कि जो चीज़ वो लोग फ्री दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं माने में तुम्हारे किसी न किसी हक अधिकार को तोड़ करके, मरोड़ करके आपको इस तरीके से देने का काम कर रहे हैं।